की ओर। छत्तीसगढ़ राजस्व पटवारी संघ अपने 32 सूत्रीय मांग को लेकर सड़क पर उतर आए हैं। अब इसे लेकर सियासत भी शुरू हो गई है और प्रदेश स्तरीय अनिश्चितकालीन प्रदर्शन लगातार जारी है, जिससे राजस्व से लेकर अन्य काम भी ठप पड़ गए हैं। पटवारियों का क्या कुछ कहना है और क्या कुछ उनकी मांगे हैं, हमारे संवाददाता इम्तियाज अंसारी ने उसका जायजा लिया है। देखिए। छत्तीसगढ़ में राजस्व पटवारी संघ का आज से प्रदर्शन जारी हुआ है और ये अनिश्चितकालीन हड़ताल है। ये आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं तस्वीरों में ये लोग 32 सूत्रीय मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं और इनके कई ऐसे मांग हैं जो व्यवस्था को सुधारने को लेकर है। मैं कैमरा पर्सन को बोलूंगा कि इधर भी दिखाएं कि कितनी संख्या में ये लोग मौजूद हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। खास बात ये है कि ये लोग छोटी छोटी व्यवस्थाओं को लेकर, या प्रिंटर हो या कंप्यूटर है हो, लैपटॉप हो, उसको लेकर मांग कर रहे हैं और कहीं ना कहीं जो इनकी मांगे हैं कुछ जायज हैं, कुछ ऐसे मांग भी हैं जैसे भुइयां को लेकर, भुइयां ऐप को लेकर, उनसे हम चर्चा करेंगे। आप लोग का 32 सूत्रीय मांग है, क्या क्या प्रमुख मांगे हैं वो बताइए। और कुछ ऐसे मांग है जैसे लैपटॉप हो गया, स्कैनर हो गया, या स्कैनिंग वाले हो गए, या फिर प्रिंटर हो गया, ये सब को लेकर भी आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। आखिर कितने दिनों से नहीं मुहैया हो पाई है और भुइयां ऐप को लेकर जो आप लोग आंदोलन कर रहे हैं इसका क्या है? हम लोगों का 32 सूत्री मांग नहीं है, एक ही मांग है, साधन संसाधन और भुइयां में जो हो रही कमियां हैं जिससे पटवारी लोग पीड़ित है उसका हल किया जाए। हम लोग अपनी परेशानियों को 32 बिंदु में लिख करके दिए हैं, पर हम लोगों का मुख्य मांग है भुइयां। जब से भुइयां चालू हुआ है कोई साधन संसाधन हम लोगों को प्राप्त नहीं हुआ है। अपनी नौकरी अपने साधन संसाधन से हम लोग कर रहे हैं और ये ऐसा कोई मांग नहीं, नाजायज मांग नहीं है, पूर्णतः जायज मांग है, जिसको अगर शासन पूरा भी कर देती है तो शासन का ही काम होगा। चलिए, आपके पीड़ा को समझा, हम आपसे समझने की कोशिश करेंगे। आप लोग नेट भत्ता मांग रहे हैं, लैपटॉप मांग रहे हैं, अभी तक किस तरीके से भुइयां ऐप पर काम हो रहा है? दूसरी बात ये भी आप कह रहे हैं कि भुइयां ऐप को दुरुस्त करें या हटाएं, ऐसा भी मांग है? मेन हम ये चाहते हैं कि काम भुइयां में हो, लेकिन हमको कोई भी संसाधन नहीं है। हम कभी रात के 11 बजे काम स्टार्ट करते हैं, कभी नेट आता है रात के 1 बजे, तो रात को 1 बजे उठ के काम करते हैं। कहीं हम चॉइस सेंटर में जाके काम करते हैं, कहीं मतलब जब इच्छा होती, हमारे पास टाइम लिमिट नहीं है। ये सरकार ही ऐसी, चाहे इसके पहले जो सरकार थी, हमारा टाइम लिमिट नहीं है। कभी रात 12 बजे, कभी रात 1 बजे, कभी। और आजकल जो नक्शा काटने की प्रक्रिया है जो बहुत महत्वपूर्ण है किसानों के लिए, नक्शा काटने का संसाधन ही नहीं है। नक्शा काटने के लिए स्पेशल हमको सर्वर की आवश्यकता होती, टाइम लिमिट, उसमें यदि आप 3 मिनट तक या 4 मिनट तक नहीं काट पाएंगे नक्शा, फिर वो वापस फेंक देता बाहर, तो बहुत ज्यादा परेशानी होती। और हम, खासकर हम पटवारी लोग, बहुत जवाबदेही है हमारी। हमको किसानों को संतुष्ट करना पड़ता है। किसान किसी मंत्रालय में नहीं जाता है अपनी शिकायत करने, किसान कहीं और नहीं जाता है, कहीं थाने में नहीं जाता है अपनी शिकायत करने, आता है बेचारा पटवारी के पास। हमको जैसे तैसे उसको सेटिस्फाइड करना पड़ता है। तो बिल्कुल जो परेशानियां हैं या इनको दरपेश परेशानी आ रही है उसकी मांग को लेकर ये प्रदर्शन कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा राजस्व पखवाड़ा चलाया गया था, 6 तारीख से शुरू की गई है, उसके बाद ये लोग प्रदर्शन पर आ गए। हालांकि अब देखना यह होगा कि किस तरीके से पूरे प्रदेश भर में जब राजस्व पटवारी आंदोलन पर है, हड़ताल पर है, और जो आम लोगों की जो परेशानी है, किसानों की परेशानी है, वो बढ़ता नजर आएगा और राजस्व पखवाड़ा जो चलाया गया था उस पर कितना असरकार होगा। कैमरा पर्सन भगत परिहार के साथ इम्तियाज, एशियन न्यूज, रायपुर।